हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। ओके, हमने स्टार्ट कर दिया था। आपको याद है क्या क्या था? फर्स्ट लेक्चर दे चुके होंगे। कौन सा? एन एलिमेंट फ्रिक्शन। ओके, लास्ट टाइम पे हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कंस्टेंट मोशंस की स्टडी कर रहे थे, जिसमें स्ट्रिंग के बारे में जोरदार चर्चा हुआ था। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, एन एलिमेंट फ्रिक्शन, एंड वहाँ पे जाके फर्स्ट वीडियो को जाके देख लीजिए ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो पाएगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, नोटिफिकेशन टाइम के बाद आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे और धीरे धीरे पूरी सिलेबस फिनिश करेंगे, है ना। आपकी तैयारी एकदम चरम सीमा पे जाएगी, टॉप लेवल पे। ठीक, हमने लास्ट टाइम में जो किया था कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें दो चीज पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और दूसरा पढ़ा था वेज कंस्ट्रेंट, है ना। नाम लिखा था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और दूसरा क्या था? वेज कंस्ट्रेंट। एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, दूसरा वेज कंस्ट्रेंट। इसमें क्या चर्चा हुई थी कि सर इसमें लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेंगी, है ना। इसमें चर्चा हुआ था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम, इस बात पे जोर दिया गया था। ठीक, और दूसरा था क्या चीज कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। स्ट्रिंग कैसा है? मासलेस है। स्ट्रिंग इज मासलेस, है ना। और तीसरा क्या था कि स्ट्रिंग में एक फोर्स लगती है, उसको क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स, जिसके बारे में आज चर्चा करनी है ना। स्ट्रिंग मासलेस था। और तीसरा क्या पढ़े थे? वेलोसिटी ऑफ along the string is always same. Velocity along the string is always same. इसके बारे में जम के चर्चा हो चुकी थी। क्लियर है ना। इस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग, वेलोसिटी along the string is always same. along the string वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए। अब चालू करते हैं टेंशन। अच्छा, टेंशन चालू करना। हाँ, टेंशन क्या है? एक फोर्स है। ये क्या चीज है? एक फोर्स है। फोर्स के पास क्या क्या होता है? फोर्स के पास क्या क्या होता है बताइए? फोर्स के पास क्या क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, और क्या होगा? एक और पॉइंट होती है। क्या? सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी जरूरी होता है। तो फोर्स के पास एक चीज तो होती है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, है ना। तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है सर? पहली वर्ड सुन रहा हूं। हाँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी कि ये कहाँ लगाएगा उसके हिसाब से भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं रोटेशन चैप्टर में, और ये तो अभी से चल रहा है दोनों, है ना। सपोज मान लो कि अगर कोई एक रॉड है और एक स्ट्रिंग है, मान लेते हैं। एक टेंशन फोर्स कहाँ लगती है? धागे में लगती है। कहाँ लगती है? धागे में लगती है ना। मान लो यह देखो, एक धागा है ऐसा, ठीक। ये धागा स्ट्रिंग है। ये क्या चीज है? स्ट्रिंग है, मान लेते हैं। और ये मास है m। सर नीचे फोर्स लगेगा mg, ये तो हमें पता है। ऊपर में लगेगा सर टेंशन। ये बराबर हो गया बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं यहां से पकड़ के आप इस ब्लॉक को आगे लेके जाओ, ऐसे करके, ऐसे जैसे ऐसे लेकर के, ये तो धागा थोड़ी है, ये क्या है? ये तो रॉड जैसा है, इसलिए ये चला गया। अगर धागा होता
तो मैं ऊपर को पकड़ के ऐसे कर देता तो भी ये जाता, नीचे वाले ब्लॉक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि ये टेंशन फोर्स इसको कभी इधर लेके नहीं जाएगा, है ना। इधर अगर मैं बोलूँगा टेंशन फोर्स को, बोलूँगा टेंशन फोर्स इसको इधर लेके जाओ, तो यानी कि बोलेगा इधर मैं लगा नहीं सकता, तो क्या बोल सकते हैं, इधर टेंशन फोर्स नहीं लग सकता, है ना। इधर में कोई टेंशन फोर्स नहीं लग सकता। ठीक, एक और देखते हैं कि सर मान लो रॉड है, मान लो क्या है, रॉड है। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा इधर घूमेगा, इधर में लग जाएगा, कि थोड़े टाइम के बाद रॉड ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये ऐसे घुमा दिया तो ये वाला जो रॉड वाला फोर्स है ये इस पे लग गया, ये इस पे लग गया। यानी कि स्ट्रिंग में आगे की तरफ फोर्स नहीं लग सकता क्योंकि टेंशन हमेशा धागे के साथ लगता है, यानी कि धागे से हट के टेंशन नहीं लगेगा। तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं बताओ, कि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग। क्या बोल सकते बताओ, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट along the string, along the string। समझ आए, टेंशन फोर्स कहां लगेंगे, हमेशा स्ट्रिंग के साथ साथ लगेंगे, स्ट्रिंग के साथ साथ टेंशन फोर्स लगेंगे। क्लियर हो गया ये, है ना। टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग के साथ साथ लगेंगे। ठीक है, अच्छा हमारा जो स्ट्रिंग था वो कैसा है, मासलेस। वो कैसा है, मासलेस। अगर स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, ध्यान दो, स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है। मान लो ये धागा है, सर ये धागा है, बिल्कुल, और ये कैसा है, मासलेस है। ये कैसा है, मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग। ठीक, ये कैसा है, मासलेस स्ट्रिंग। मान लेता हूं ये यहां से पॉइंट को कट कर लो, सर इस पॉइंट में टेंशन मान लो इधर टी लग रहा है, इस पॉइंट में टेंशन इधर T1 लग रहा है और यहाँ पे T2 लग रहा है, मान लेते हैं, है ना। ये कैसा लगा, T1 और T2। इस दोनों को उठा के यहाँ लेके आओ। मान लो ये A एक्सेलरेशन के साथ में आगे ये धागा जा रहा था, ये धागा क्या हो रहा था, जा रहा था, कुछ भी बोल दो, A एक्सेलरेशन मास में मान ले जा रहा था। तो इसका यहाँ पे एक वैल्यू इधर देख, इसका मास कितना है, सर 0। अच्छा मास 0 होता है, होता ही नहीं है, होता है, लेकिन धागे का मास एकदम 10 ग्राम और ब्लॉक का मास 20 केजी, 20 केजी के कंपेयर में 10 ग्राम 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, यानी कि इसका मास 0। अच्छा सर आगे कौन सा फोर्स, T1, पीछे कौन सा फोर्स, सर T2। अच्छा आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स को माइनस कर दे तो बचेगा क्या, सर नेट फोर्स हो जाएगा T1 माइनस T2, ये हो गया नेट फोर्स। हमको पता है क्या, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये F क्या है, नेट फोर्स। F क्या है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास इंटू एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि ये जा कितना से रहा है, ए से, कितना से जा रहा है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ यहाँ में मेरे को कि T1 माइनस T2 बराबर मास कितना, 0 इंटू ए, ये वैल्यू कितना आया, 0। तो कुल मिला के T1 माइनस T2 बराबर 0, तो कुल मिला के इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू T2। T1 इक्वल्स टू क्या आ गया, T2। समझ आए, T1 किसे बराबर आया, T2। यानी कि टेंशन इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन इज सेम। अच्छा टेंशन या स्ट्रिंग में लगती है
along द स्ट्रिंग लगती है, और स्ट्रिंग अगर मासलेस है तो सेम भी लगती है। ठीक 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 सर, आ गया आ गया आ गया आ गया ना, आ गया है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बताओ? टेंशन कैसे था बताओ? टेंशन इज सेम along the string if क्या? if string is massless, if string is massless। 3-4 पॉइंट समझ में आ गया। टेंशन along द स्ट्रिंग लगता है, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो सेम लगता है ना, स्ट्रिंग मासलेस है तो सेम लगता है ना, है ना। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस। टेंशन इज सेम along द स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग इज मासलेस। बात बराबर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा बताओ? टेंशन ऑलवेज एक्ट along द स्ट्रिंग, है ना। टेंशन इज सेम लिखाया, along द स्ट्रिंग इसी भी लिख चुके हैं, along द स्ट्रिंग। ठीक, ये इतना हमें समझ में आ गया, ठीक। चलो मान लो एक क्वेश्चन करता हूं मैं। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। कभी कभी आपको लग सकता है कि काफी आसान बताया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर वे में देखना। अपना काम है बेसिक से एडवांस पहुंचना, इसलिए हर चीज बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको आता है तो आपको 2x में चले जाना चाहिए, 2x स्पीड में देख लो। अगर नहीं आता है प्रॉपर में देखो, और मेरा मानो तो प्रॉपर वे में देखो। चीजें आता है तो काफी कॉन्सेप्चुअल लेवल से फिर से आए, ठीक। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। मान लो हमें ए का वेलोसिटी निकालना है, ठीक। ये ऐसा है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये बी है, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से आगे। तो सर ए का क्या निकालना था सर? पहले लेक्चर में बता चुके थे। ये कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा बताओ? 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल सही, एकदम आसान क्वेश्चन सर। हो गया, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल सही, आसान हो गया। मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। क्वेश्चन वही है, एज शोन इन फिगर। फिगर बदलूंगा। अच्छा, ये मान लो बी ब्लॉक है, ये कौन है? बी ब्लॉक है, ऐसे रुका हुआ है, ठीक। यहाँ पे मान लो धागा लगा हुआ, ऐसे ये धागा यहाँ लगा है, ठीक। मान ले ये ग्राउंड ऐसा है। अच्छा सर, अब तो टेंशन दे दिया आपने। ये कौन सा है? ए ब्लॉक, ठीक है। और ये मान लो ये एंगल दिया है 37। कितना दिया? 37, ठीक है। और बी की वेलोसिटी इधर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। कितना मान लिया? 10 मीटर पर सेकंड। अब भी ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। हो गया? कर लिया ट्राई आपने? ठीक। अब बताओ, अब सर एक दिमाग में आया, क्या सर वेलोसिटी ए की निकालनी है, आपने बी का दिया है, ये तो इधर नहीं जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है। ये किधर जा रहा है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इधर है, वी ऑफ ए। अच्छा, वी ऑफ ए इधर है, वी ऑफ ए की वैल्यू के बराबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? along the string velocity should be same, velocity should be same। सर यहाँ का 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, 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 सर यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी
10 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, यानी कि इधर अगर 10 है, इधर में v ऑफ a है, तो इधर में कितना आया, कितना आया, v ऑफ a का कंपोनेंट तोड़ेंगे, v cos 37 बराबर 10 होना चाहिए, है ना। v cos 37 बराबर 10 होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन में क्या चीज, कि सर v cos 37 इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि धागा में कितना है 10, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, कितना आया v cos 37, तो ये 10 के बराबर होना चाहिए। तो v cos 37 बराबर 10। अब बताओ v इंटू cos 37 का वैल्यू 4/5 बराबर 10 इम्प्लाइज v इक्वल्स टू कितना आया 50/4, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। एक बवंडर बताता हूँ तुझे, है ना। ये v कितना निकला 12.5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ लोग बच्चे गलती करेंगे क्या, मैं सिखाता हूँ तुझे। ये क्या करेंगे, सर इधर में 10 है, 10 cos 37 बराबर v, ये हो गया बवंडर। कैसे, कि सर ये इमेजिनरी है या रियल है, ये कौन सा है, सर ये इमेजिनरी है, रियल तो ये वाला है, ब्लॉक तो इधर जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा। अच्छा, असली वाला का कंपोनेंट इमेजिनरी में टूटेगा, असली वाले कंपोनेंट इमेजिनरी, असली वाला v है या 10 है, v, तो v का कंपोनेंट 10 में जाएगा, 10 का कंपोनेंट v में नहीं है। समझ आ गया, यानी कि v cos 37 बराबर 10 सही है, बट 10 cos 37 बराबर v गलत है, 10 cos 37 बराबर v गलत है। समझ आया क्यों गलत है, क्योंकि ये कंपोनेंट कौन से टूट रहा है, इमेजिनरी का, रियल में नहीं टूटेगा, रियल का इमेजिनरी में ब्रेक होगा। हो गया ये, क्लियर है। चलो, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट मिलता है बताओ। क्वेश्चंस के अंदर में कॉन्सेप्ट छिपे हुए भाई, आपको उस पर प्रॉपर ध्यान देने पड़ेंगे, है ना, तभी आपकी प्रिपरेशंस ढंग से हो पाएंगे। क्वेश्चंस कराया जाता है तो सिर्फ क्वेश्चंस कराया नहीं जाता है, क्वेश्चंस के अंदर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको रिमेंबर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नोट करके लिखूं, नोट करके लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, v cos 37 इज इक्वल टू 10, तो क्या बोलेंगे, करेक्ट। क्यों, ये असली का कंपोनेंट इमेजिनरी में जा रहा है। अगर मैं बोलूं 10 cos 37 बराबर v, ये क्या है, इनकरेक्ट, है ना, ये नहीं हो सकता, ये वाला सही है। नोट करके एक पॉइंट बना करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको समझ में ये आएगी कि हमेशा कंपोनेंट असली का इमेजिनरी में ब्रेक होता है। क्या लिख सकते बताओ, हमेशा कंपोनेंट असली का होना चाहिए, है ना। और यहां असली कौन है, v है, इसमें लिख सकते हैं हमेशा कंपोनेंट असली का होना चाहिए, है ना, हमेशा कंपोनेंट असली का होना चाहिए। और यहां, कहां, यहां, और यहां असली वेलोसिटी, असली कंपोनेंट मतलब असली v है, यहां असली, असली कौन है, v है, यहां असली कौन है, v है। तो v का वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे 10, 10 का कंपोनेंट v नहीं होगा। क्लियर हो गया ये, ठीक। मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक, मान लो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ये ऐसा ब्लॉक बनाया, एक ऐसा ये ब्लॉक बनाया, ठीक, देखना ध्यान से, है ना, और ये इधर में बनाया और इधर में एक और बना लिया, ये दोनों ग्राउंड में, ये दोनों कहाँ है, ग्राउंड में।
मान लेते हैं ये दोनों ग्राउंड में, तो ये ऐसा ही है ना, ये ऐसा है। ठीक, मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, और ये मान लो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल है 37। ये एंगल कितना है? 37, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, मान लेता हूँ 50 नहीं, कुछ मान V मीटर पर सेकेंड से, कितना मान लेता हूँ V मीटर पर सेकेंड से। मेरे को V का वैल्यू निकालना है, V का वैल्यू निकालना है, और ये एंगल है 53, और ये बाकी रेस्ट में है ना, ये सब क्या है? रेस्ट में। बस ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है, बाकी सब कुछ रेस्ट में है। ठीक, मतलब ऐसे ब्लॉक है, चल रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। क्या निकालना है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। हमें V की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू निकालनी। सर दो कंपोनेंट टूटेगा, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर। हमें कौन सा कंपोनेंट की जरूरत है? सर अलोंग द स्ट्रिंग। ये कितना? 53। ये एंगल 53, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये A है तो ये V है, तो V चाहिए हमको, B का चाहिए। तो इधर में कितना हो जाएगा? ये V का टूटेगा या इसका टूटेगा? सर V का टूटेगा, क्योंकि V तो असली है, जा तो इधर ही रहा है। तो इधर में कितना आ जाएगा? V cos 53, बिल्कुल सही। इधर में कितना? V cos 53। ठीक, इधर में 20 है, तो इधर में कितना हो जाएगा? सर 20 cos 37। ठीक है, इधर में 20 cos 37, और जितना इधर उतना इधर, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? तो वेलोसिटी along the string should be same। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? 20 cos 37 ये वेलोसिटी है, और ये बराबर होना चाहिए, तो V cos 53। देखो दिया है 20 इंटू cos 37 कितना होता है? सर 4/5 बराबर V इंटू cos 53 कितना होता है? सर 3/5। ये 5 चला गया, तो V की वैल्यू कितनी आई? 420 इंटू 4, 80/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई? तो वैल्यू V की वैल्यू कितनी आ गई? 80/3 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए, समझ आ गया ये? तो अपन इस लेक्चर में क्या पढ़े? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है? सेम होता है। और सबसे बेस्ट कंपोनेंट क्या पढ़े? कंपोनेंट को ब्रेक करना। कंपोनेंट को ब्रेक करना। कौन से कंपोनेंट? कि सर हमेशा कंपोनेंट रियल का टूटेगा इमेजिनरी में, इमेजिनरी का रियल में कोई कंपोनेंट नहीं होता है। समझ आ गया? तो जो असली वाली वेलोसिटी है उसकी कंपोनेंट तोड़ो अलोंग द स्ट्रिंग। समझ आ गया? और फिर कॉन्सेप्ट क्या है? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी इक्वल। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर फैलाएं, जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।